Hello my dear students, welcome back my YouTube channel JSSB for Physics। आज मैं आपके लाया हूँ रेखीय आवर्धन। क्या होती है इंग्लिश? लाइनियर मैग्निफिकेशन। ओके, चलो इस खूबसूरत की रात में इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शांत वातावरण है, रात के 3 बज चुके हैं, यानी सुबह होने जा रहा है। ठीक है, अभी मैं सो के उठा हूँ जस्ट अभी। थोड़ी आवाज मोटी हो गई मेरी ना, मैंने मुंह धोया। कल बना नहीं पाया वीडियो तो मैं सोचा अब बना लूं। तो बिल्कुल शांत वातावरण है आज बिल्कुल, और 3 बज चुके हैं। अब बिल्कुल आइए इस टॉपिक को सुनहरी रात में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्लास 12 JSP फॉर फिजिक्स। आज देख रहे हो कुछ अलग स्टाइल का है। ये देखो कुछ अलग स्टाइल की है, स्टार्टिंग प्रिंटिंग है। देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हो ना? स्टाइल किस लिए है? आप लोगों के लिए है। क्लास 12 JSP फॉर फिजिक्स। जैसा कि चैप्टर का हम लोग नाम रिपीट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा चैप्टर है जिसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं। शायद उसका आज लास्ट लेक्चर है। स्फेरिकल मिरर का आज लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे और जल्दी हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आज हमने आपको बताया था कि आज हम आपको लाइनियर मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में रेखीय आवर्धन। उसका प्रूफ बताएंगे। प्रूफ क्या है यार? उसका प्रूफ बहुत इजी है। कहते कैसे हैं ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इसके अंतर्गत था इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा। नहीं तो मैं उसी वीडियो में पढ़ा देता, पर वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको अलग से टॉपिक रखा है। इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया भी है। ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में मुझे कभी कभी हाइट ऑफ इमेज दे देता है, कभी कभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देता है। तो मुझसे पूछ देता है कि देखिए आवर्धन बताइएगा, उसी से मुझसे बी का मान यू का मान निकालना पड़ता है। वो अगर जरूरी पूछ देगा, यू का मान देगा, बी का मान कैसे निकालेंगे? बी का मान निकालने के लिए किसी भी फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए देखिए आवर्धन को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। मिरर फार्मूला हमारे लिए जितना जरूरी था उतना जरूरी हमारे लिए लाइनियर मैग्निफिकेशन भी है। ये क्या अल्फा रह जा रही क्या मेरे ऊपर से यार? अब देखने में पीछे का सीन कुछ अलग है। रूम में बैठ के बना रहा हूँ, ऐसे में बाहर जाकर बनाता हूँ। ऊपर से शायद सेवल की अल्फा किरणें आ रही हैं। चलो उनको इग्नोर करते हुए हम लोग पढ़ाई करते हैं। कहते हैं किसे? इसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। मैं जो बोलूं उसे ध्यान रखना। इसे हम स्मॉल एम से कहते हैं। ओके, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बोलूं उतना आप सुनते रहना। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। मात्रा किसका कोई नहीं है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, अपॉन का चिन्ह ना, ये अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। यानी कहता क्या है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। उल्टा लिख दिया मैंने, इमेज ऊपर है ऑब्जेक्ट नीचे है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मिरर फार्मूला का फार्मूला। ठीक है, यम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी से हम उसका शुद्ध क्या होती है परिभाषा बना लेते हैं, डेफिनेशन। क्या कहते हैं? वस्तु की लंबाई क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं यम बराबर, हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? याद कर लो इस फॉर्मूले को। यम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। याद तो हो गया क्योंकि आप लोग डिफिनेशन याद करोगे। डिफिनेशन कैसे याद करोगे यार? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब तो याद हो गई।
ओके, ये एक m बराबर ये भी होता है, m बराबर माइनस का b अपॉन यू, m बराबर माइनस b अपॉन यू। इसलिए तो कहता था कभी कभी मुझको u रहता है, b का मान कहाँ से निकालते हैं, इससे हम b का मान निकालते हैं। m का मान कहाँ से निकालते हैं, m का मान हम हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से निकालते हैं, फिर v का मान निकालते हैं। ये न्यूमेरिकल जिन लोगों ने न्यूमेरिकल लगाए होंगे उनको पता होगा कैसे उन्होंने निकाले होंगे, ठीक है। चिंता मत करो, आपका भाई भी आपको न्यूमेरिकल लगवाएगा, बस आप लोगों का सहयोग रहा तो हर चीज करेगा आपका भाई। अब देखते हैं हम लोग प्रूफ के बारे में। प्रूफ क्या है इसका, देखते हैं। और प्रूफ क्या है, प्रूफ के लिए आपको सबसे पहले चित्र समझना होगा। देखो, इसका प्रूफ किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं हो सकता। अवतल दर्पण में कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं। 6 केस में एक केस तो निरस्त कर दो, क्योंकि जिसमें प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनता था उसे तो बचे 5 केस। तो 5 केस में किसी भी केस का उपयोग कर आप कॉनकेव के लिए आप इसका डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार कॉन्वेक्स में 2 केस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी वाला, एक वो वाला छोटी बनती थी। तो कॉन्वेक्स में तो एक ही केस है, पर कॉनकेव में 5 केस हैं, जिसका उपयोग करके आप इसको सिद्ध कर सकते हो। यम बराबर हाइट अपॉन इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस कोई यम माइनस कोई वी अपॉन यू, इसे आप सिद्ध कर सकते हो 5 केसों से। तो मैं उनमें से किसी एक केस का उपयोग करके आपको समझाता हूँ, जो इजी होगा उसे समझाता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैंने आपको इस केस से बताया और आपके जो टीचर हो वो आपको अन्य केस से बता दें, आपकी बुक हो वो किसी अलग केस से आपको बता दे। केस मतलब यार, जब वस्तु वक्ता केंद्र पे रखी हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र पे रखी हो, जब वस्तु फोकस पे आ गई हो, ये होते हैं केस। प्रतिबिंब बनाने की इमेजें इतनी होती हैं, तो 6 इमेज होती हैं, 5 इमेज से ये सिद्ध हो सकता है। मैं किसी एक से आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपका कोई दोस्त या कोई फ्रेंड की अलग केस से प्रूव कर रहा है, आप मेरे वाले केस से प्रूव कर रहे हो, तो आप ये मत समझना मेरा गलत है, आपका भी सही है उसका भी सही है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 5 तरीके से प्रूव हो सकता है, क्योंकि अवतल दर्पण में इमेज बनाने के 6 नियम होते हैं। 6 में एक नियम हमारा नहीं प्रूव करता है, 5 हमारे प्रूव करते हैं। जरूरी नहीं कि इससे ही अन्य केस से भी प्रयोग हो जाएगा, मैं इजी वाला ले रहा हूँ, ठीक है, जो बिल्कुल इजी है। मैं जिस तरीके से आपको जल्दी समझा सकूं वो केस मैंने आपसे लिया है। ओके, आओ देखते हैं। दैट इज मिरर कौन सा, ये बता दिया, तब तो मिरर का नाम तो बता दो कम से कम। कॉनकेव मिरर है, मिरर का नाम क्या है, कॉनकेव मिरर है। ओके, ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। ये जो वहां पर बिंदु P है ये क्या, पहले ये बताओ, जो बिंदु P है ये क्या है, ये जो बिंदु P देख रहे हो ये क्या है, ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु है। ये क्या है, ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु है। डेट इज, यार भाई तुम अपने भाई के चैनल को जल्दी ग्रोथ कर दो, आपका भाई आपके लिए स्मार्ट बोर्ड जल्द से जल्द दे देगा, गारंटी दे रहा है। जल्द से जल्द हम लोग स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाई करेंगे, पर शायद इतनी जल्दी नहीं कर सकते, शायद 1 महीना 2 महीना लग सकता है। यदि आपने अपने चैनल को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जल्द से जल्द लोग स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करेंगे। चलो वो तो बात की बात है, पहले पूरा समझते हैं, ठीक है। समझ में आई, ये क्या है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है। ये क्या है, फोकस है, ठीक है। कभी भी आप डायग्राम बनाओ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रखना, वरना मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा, आपका टेम्पो जैसा बनेगा, आपका डायग्राम टेम्पो जैसा बनेगा। और कहोगे यार कि यार मेरा डायग्राम नहीं बना और सर का डायग्राम बन गया था, तो कहोगे जादू हो गया, जादू। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कुछ नियम होते हैं। ये परावर्तक तल थोड़ा छोटा बनाना, क्योंकि आपके कोर्स में दर्पण जो छोटे हैं, ठीक है, थोड़ा इतना बनाना, ठीक है। और आप इसका परावर्तक बिंदु मानना इसको, ठीक है। और ये दूरी और कौन सी दूरी, और ये दूरी और ये दूरी हमेशा इक्वल रखना, CF। इनके बीच की ये दूरी है, ये दूरी हमेशा कैसे रखना, इक्वल रखना। और आपका डायग्राम देखना कितना एकदम एग्जैक्ट बन जाएगा, जिस सामने बनाया वैसे बन जाएगा आपका। ओके, अब इसको समझते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई एक मिरर है ये, ठीक है, कोई भी मिरर हो सकता है, कोई गारंटी तो नहीं है, जिसके बाहर की ओर ये पॉलिश है, ठीक है, इसके बाहर की ओर ये पॉलिश है। ओके, कोई किरण, ये मैंने बनाया मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है ये, मुख्य अक्ष। ओके, प्रिंसिपल अक्ष है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य हमने कोई वस्तु रखी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य हमने कोई वस्तु रखी, ये वस्तु है। सपोज कर लो कि वस्तु की हमने लंबाई h0 मान ली, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये जो आता है मेरा हाथ है भाई, यार क्या करूं, एक हाथ से फोन के पकड़ा हूं, पहले फोन को इसे स्टैंड के रूप में रख लेता था, आपको पता है रूम में बना रहा हूं तो फोन को मैं हाथ में पकड़े हूं, ठीक है, तो कुछ दिक्कत हो सकती है, उसको माफ करना मुझको। तो ये हाइट ऑफ इमेज है और इसकी लंबाई जो है h0 है। हाइट ऑफ इमेज से एक रेज निकली, यहां से एक रेज निकली जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी और परावर्तित होने के पश्चात वह फोकस से होकर गई। ये तो मैंने आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, ये थी। और एक रेज हमारी पोल से होकर निकली और पोल से निकली परावर्तन के पश्चात वह निकल गई, ठीक है। एक किरण हमारी इंसिडेंट रे पोल से टकराई और परावर्तित होकर निकल गई, ये किरण ऐसी। जहां पर ये दोनों रेखाएं कटी हैं वहां पर वस्तु की लंबाई होगी, वहां पर क्या होगी, ये वस्तु की लंबाई होगी। तो जो वस्तु की लंबाई है वो कैसी होगी, एच आई होगी। वस्तु की लंबाई को किसी पे करते हैं, एच आई। ओके, इतने बात समझ आ गई। क्योंकि ये इंसिडेंट रे का कार्य करेगी, क्योंकि ये पोल से टकराई है था, ये अविलंब का कार्य करेगी। जब ये अविलंब का कार्य करेगी, ये रेखा जो है ये किसका कार्य करेगी, नॉर्मल का कार्य करेगी। नॉर्मल किसे कहते हैं, अविलंब को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल का कार्य करेगी, अर्थात जितना थीटा ये होगा उतना थीटा ये होगा। इतना बात तो समझते हो ना आप। तो ये इधर आकर पोल से टकरा कर इधर परावर्तित हो जाएंगी, ठीक है, इधर पोल से आकर इधर परावर्तित हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। और जहां पर दोनों कटेंगे वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई है, मैं इसे बिगाड़ने जा रहा हूं, समझ लीजिएगा। ना समझ में फिर से बताओ। मैंने ये वस्तु की लंबाई ली भाई, यहां से मैंने एक किरण निकाली, चलो थोड़ा अलग पेन से बताता हूँ, ठीक, तो जाना अच्छे समझ में आता है। देखो, हमने सर्वप्रथम एक वस्तु की लंबाई ली है, सर्वप्रथम हमने एक वस्तु की लंबाई ली। ओके, मैंने कहा एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर निकाली जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई, ठीक है। दूसरी रेज हमने इसकी पोल से निकाली जो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के नीचे दिशा के निकल गई। जहां पर दोनों कटे हमने कहा ये क्या है, हमारी हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, जितना ये थीटा होगा उतना ये थीटा होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे का कार्य करेगी। अब बताओ, आप क्या इसमें कुछ शक्तिमान बनना था, या आपको स्पाइडरमैन बनना था, या आपको इसमें कुछ और कुछ भी बनना था। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए भाई। इसमें क्या दिक्कत है भाई, बताना, ठीक है, समझ में आ गया। आप बड़ी ध्यान से समझना, मैं जो आगे बता रहा हूँ। चले से आप हाइट ऑफ इमेज मैंने कहा था, इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहा था, इसे मैंने हाइट ऑफ इमेज कहा था, ठीक है। चलो बढ़िया है, ध्यान देना। एक ये त्रिभुज देखो, एक ये त्रिभुज देखो और एक ये त्रिभुज देखो। ये दो त्रिभुज देखो पहले, ये दोनों त्रिभुज देखिएगा आप लोग। क्या इसमें जादू है क्या, ये जादू की बात क्यों करते हो आप लोग। यार मैंने कल कोई मिल गया पिक्चर देख ली यार, तो उसमें जादू आता, इसलिए वो जादू यार मेरे माइंड में बैठ ऐसा गया, इसलिए जादू जादू जाना बोलता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में जादू जादू जाना बोल रहा था। तो कोई मिल गया कैसा है भैया ये, ठीक है। मूवी थी यार, बढ़िया मूवी थी ऋतिक रोशन की यार।
और उसमें वो जादू आता था यार, क्या सीन थे यार वहां पर, जादू ऐसे करता था। ठीक है चलो बात की बात है, पहले पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये मैंने तो त्रिभुज ले लिया। ओके, इस त्रिभुज का ये जो थीटा कोण है, ये थीटा कोण, इस त्रिभुज का ये जो थीटा कोण है, इस त्रिभुज का ये थीटा कोण और ये थीटा कोण कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, परावर्तित होकर इससे चलेगी। ओके, इतना बात समझ में आया आपको। सपोज करो ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा। किसी भी त्रिभुज के लिए दो कोण बराबर हो जाए, एक कोण ये बराबर हो गया, एक कोण ये बराबर हो गया, एक कोण ये वाला बराबर हो गया, तो ये कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई, ध्यान दो ध्यान दो। चलो मैं फिर से बताता हूँ आपके लिए यार, कारण आपका भाई आपको एक बार नहीं 4 बार बताएगा, पर आप लोग हाँ करें, समझ में आया तभी आपको वाइब छोड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा तो बताएगा फिर से आपको। देखो मैंने कहा ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तुमने कहा हाँ, क्योंकि इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टिंग रे है, परावर्तित किरण का परावर्तन कोण है, वो आपतित किरण का आपतन कोण है। ठीक है, मैंने कहा ये 90 हमने मान लिया तो ये 90 हो जाएगा। ये अब किसी भी त्रिभुज के लिए ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, तो ये वाला कोण अपने आप बराबर नहीं हो जाएगा, तीसरा कोण बराबर नहीं हो जाएगा, इक्वल नहीं हो जाएगा, हाँ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कोण इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब बड़ी ध्यान समझना, इसमें भी कुछ नहीं है, बस हम लोग करीब पहुंच गए, कर चुके हम लोग, बस थोड़ा बचा। ये त्रिभुज हमने उठाया था, एक त्रिभुज ये उठाया था, इन दोनों त्रिभुजों के क्या है, इन दोनों त्रिभुजों में एक खासियत है, क्या खासियत है कि इन दोनों त्रिभुज के कोण बराबर है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये आपको पता है, ये क्या है, बस्ट की दूरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है बस्ट की इमेज। ठीक है, ये सदैव पॉजिटिव होगी, ये सदैव नेगेटिव होगी। ये किस स्टूडेंट को पता था, ये किस स्टूडेंट को पता था ये दूरी पॉजिटिव होगी, ये दूरी नेगेटिव होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जेएसपी फॉर फिजिक्स आपसे जो पूछता है वो आपको पहले बता चुका होता है, फिर आपसे पूछता है। मैंने साइन कन्वेंशन से आपको बताया था कि जो मुख अक्ष के जो ऊपर दूरी आप नापोगे वो पॉजिटिव नापोगे, और जो मुख अक्ष के नीचे दूरी नापोगे वो नेगेटिव नापोगे। बताया था ना मैंने आपको, बताया था। आप हाँ नाम जवाब दिया करो यार, बताया था, हाँ बताया था। तो वही बात है, ये मुख अक्ष है, ये हमारा क्या है यार भाई, ये मुख अक्ष तो है पूरा, ये पूरा मुख अक्ष तो है, तो मुख अक्ष के ऊपर दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जो नीचे दूरी होगी वो नेगेटिव होगी। इतनी बात तो समझ में आती है। ठीक है, अब मैंने ये त्रिभुज, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने ये त्रिभुज उठाया और ये त्रिभुज उठाया। ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि इनका ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये अपने आप बराबर हो गया था, बराबर है। चलो देखो, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, ये वाला तो है ए बी पी, कौन वाला ए बी पी, ए बी पी। ठीक है, और त्रिभुज हमने लिया था ए डैश बी डैश पी, तो प्रतिबिंब की लंबाई वो ए डैश बी डैश पी लिया था। देखो ये लिया था ए डैश बी डैश पी, ये वाला, भाई दोनों त्रिभुज हमने उठाए हैं। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो इनका अनुपात बराबर होगा। अर्थात अनुपात कैसे बराबर होगा इनका, आप देखिएगा, यहाँ पर इनका अनुपात देख लीजिएगा आप लोग। अब थोड़ा बचा भाई, थोड़ा धैर्य कर ले, बस करीब पहुंच ही गए हम लोग, थोड़ा थोड़ा धैर्य कर ले, इतना धैर्य कर लिया, थोड़ा और कर ले बस। ये हमने कहा था वस्तु की दूरी होगी, कहा था ना, ये इमेज दूरी होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये निगेटिव होगी, ये कैसी होगी, निगेटिव होगी। ओके, अब देखो इसकी ये दूरी कितनी होगी, ये पोल से क्या है, ये पोल से बी तक क्या है, आप बताइएगा मुझको, ये पोल से हम बी तक गए क्या है, बहुत गंदी बात है। आपने मेरे हर वीडियो को देखा, फिर आप ये दूरी नहीं बता पा रही क्या दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, वस्तु हमारी ये तो रखी है। अब वस्तु पोल से कितनी दूरी है, अब हमने कहा सभी दूरी हम पोल से नापते हैं, अतः जब ये दूरी हम नापेंगे वो इस डायरेक्शन में नापेंगे, और हमारी आपतित किरण की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ये विपरीत डायरेक्शन था, माइनस का यू होगा। ठीक है, इसके लिए जो ये दूरी आई है, इसके लिए ये दूरी आई वो क्या आई, माइनस का यू आई है।
ठीक है, अब मैं बिगाड़ने आ रहा हूँ, इसके लिए ये जो दूरी आई है वो माइनस का यू आ रहा हूँ, इसको सीधे एक तरीके लिख दूं ना, क्यों ड्रामा कर रहा हूं। मैंने कहा ना इसको हम पोल से दूरी नापेंगे और डायरेक्शन ऐसी होगी तो माइनस का यू हो जाएगी, क्योंकि ये इंसिडेंट देखिए डायरेक्शन इस तरफ है और मेरी डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए ये माइनस यू हो गई। अब ये दूरी देखो, बी डैश और पी के बीच की दूरी, बी डैश और पी के बीच की दूरी क्या है, बी डैश और पी के बीच की दूरी क्या है, ये बिंदु बी डैश और पी के बीच की दूरी क्या कहते हैं इसको, ये हमारा प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब की दूरी नहीं हो जाएगी यार। अब देखो हम जब दूरी नापेंगे तो पोल से दूरी नापेंगे, डायरेक्शन हमारा ऐसा होगा और आपतित किरण का डायरेक्शन हमारा ऐसा है, तो ये भी माइनस का बी हो जाएगा, ये माइनस का बी, ये माइनस का यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज। मैंने कहा था ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं क्योंकि इनके तीनों कोण बराबर हो गए थे अर्थात त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी सिमिलर हैं। जब सिमिलर है तो इनकी भुजाओं का मैंने अनुपात बराबर ले लिया, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज जो माइनस की है बराबर माइनस का u अपॉन माइनस का b। इतनी बात मेरी आपको कहीं समझ ना आई हो तो बताओ, माइनस का u है, ये u अपॉन माइनस का b, ये माइनस का b है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस था, ठीक है, ओके। अब ओके बोला तो करो भाई यार, ओके चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ओके कहा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है, त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एडएसपी जब सिमिलर है तो मैंने ये आपको निकाल बताया था। अब यहां से माइनस को माइनस काट दीजिएगा, काट दिया, इस हाइट ऑफ इमेज को हम ऊपर ले गए, तो ऊपर ले गए तो पूरा डेरिवेशन जो हमारा पलट जाएगा, बी भी ऊपर चला जाएगा फिर, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ बी अपॉन यू, ठीक है, इतना कर लिया। आगे देखिएगा मैंने क्या किया, इस जो माइनस चिन्ह जो यहां पर था उस माइनस को यहां से हटाकर यहां लाया, यहां माइनस कर दिया। अब जो जैसा कि मैं अब इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का बी अपॉन यू, आ गई बात समझ में। अब जिन छात्रों ने, जिन स्टूडेंट ने, जिन भैयाओं ने, जिन मेरे दोस्तों ने, जी जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने अभी ये मैंने आपको बताया था, मेरा क्या मैग्निफिकेंस फार्मूला बताया था, मैंने कहा था एम बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी बताया था जस्ट आपको वीडियो की शुरुआत होने से पहले ही। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यम कहते हैं। जब इसी को हम यम कहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जब इसी को यम कहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने कहा था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो माइनस का था अपॉन बी अपॉन यू। मैं इस माइनस को यहां से हटाकर इस माइनस को यहां लाया, इस माइनस को यहां से हटाकर मैं इस माइनस को यहां लाया, अर्थात हमारा जो फॉर्मूला बन गया क्या बन गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का बी अपॉन यू, ओके, माइनस का बी अपॉन यू बन गया। तो इसी को मैंने कहा था यम, यम बराबर माइनस का बी अपॉन यू, इसी को मैंने यम बताया था ना। देखो यार आपको भरोसा नहीं मेरे ऊपर, इसी को यम बताया था, चलो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो लिखा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को भी हम कहते थे, जिसे मैंने आपको बताया था एच इमेज अपॉन एच ओ बताया था ना, इसी को हम कहते थे भाई, मैंने आखिरी में कहा यार, ठीक है। तो हमारा डेरिवेशन प्रूव हो चुका है। अब फिर से बताऊंगा लोग, फिर से बता रहा हूँ भाई, कितनी बार आपको बताता फिर भी आप लोग समझते नहीं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट माइनस का था, ये माइनस का था, ये माइनस, ये क्या था, ये बी अपॉन यू था, ये बी अपॉन यू था, ये बी अपॉन यू है, ठीक है। इस माइनस को उठाकर मैं यहाँ माइनस में लाया, इस माइनस को उठाकर यहाँ माइनस में लाया, तो कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का बी अपॉन यू। इतनी चीज को हम यम कहते हैं, क्या कहते हैं, यम बराबर माइनस का बी अपॉन यू। क्या हो गया, प्रूव हो गया, जादू हो गया, प्रूव हो गया, हाँ प्रूव हो गया, ठीक है। आज आपका भाई बहुत दिनों के बाद ये चीज लिख के लाया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब आपके भाई को सब्सक्राइबर की जरूरत है, क्योंकि आपका भाई स्मार्ट बोर्ड जल्द ही लेने वाला है। आपको स्मार्ट बोर्ड जल्द से जल्द पढ़ाएंगे हम, शायद फरवरी में पढ़ाने लगे आपको स्मार्ट बोर्ड से, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है। समझ में आया? यदि ना समझ में आया वो कमेंट जरूर करना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों जो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट प्लीज किया करें, कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है भाई, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार,
आप लोग वीडियो देखते तो कमेंट किया करो, तो अच्छा लगता है यार, मैं रिप्लाई भी करता हूँ कमेंट की। तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है? ओके, ठीक है, फिर बाय। जाओ और पढ़ाई करो। चलो वहां जाते हैं, गाना गाते हुए आ रहे हो। चलो ठीक है, हमसे बधाई लेते हैं, बाय करते हैं आपसे यहाँ से।